नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। गोरखपुर वासियों को दी बधाई। प्रदेश के विकास में मिलेगी गति। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर। मां शाकंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी भी रहेंगे मौजूद। बांदा के अमन त्रिपाठी हत्या मामला। सपा नेता अखिलेश यादव ने अमन के माता पिता से अनशन स्थल पर की मुलाकात। बदमाशों ने अपहरण के बाद की थी हत्या। परिजन कर रहे हैं सीबीआई जांच की मांग। कानपुर में एनआरएचएम के संविदाकर्मी हड़ताल पर। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी कार्रवाई की चेतावनी। जौनपुर के बदलापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से 3 बदमाश घायल। लूट की घटना को अंजाम देकर हो गए थे फरार। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे, जहां परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि महेश योगी वेद विज्ञान परिसर में श्री विष्णु सर्वे अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। ये महायज्ञ महर्षि वैदिक परिसर महर्षि नगर नोएडा में गत 17 नवंबर से चल रहा था। सीएम का 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या का यह दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि सीएम योगी का अयोध्या से बेहद लगाव है। 2000 साल पहले अयोध्या को दोबारा बसाने का श्रेय राजा विक्रमादित्य को जाता है। वे गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य थे। गोरखपुर में मेट्रो के निर्माण के लिए काफी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया और गोरखपुर से अपना राजनीतिक करियर रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 के लिए अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई। प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को यूपी के सहारनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। 51.7 एकड़ में बनने जा रहे मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृति जमीन पर शिलान्यास कार्यक्रम की जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर शिलान्यास कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहारनपुर वासियों की ओर से बहुत समय से विश्वविद्यालय की मांग की जा रही थी, जिसका सपना जनपद वासियों के लिए योगी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में साकार होने जा रहा है। शिलान्यास के समय जब नींव रखी जाएगी, वह क्षण सहारनपुर वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके साथ ही माता शाकंभरी देवी तक जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक 4 लेन सड़क मार्ग भी स्वीकृत कर लिया गया है, जो जल्दी बनने जा रहा है।
सहारनपुर मंडल वासियों के लिए यह बहुत सौभाग्य का विषय है कि कल मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की शिलान्यास का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी इस कार्यक्रम के भीतर हिस्सेदारी बटाएंगे। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय बहुत लंबे समय से सहारनपुर वासियों की मांग रही है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार उसको साकार कर रही है। और मैं समझता हूं कि कल यह ऐतिहासिक क्षण होगा सहारनपुर वासियों के लिए, जब यहाँ मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना शिलान्यास का जब नींव रखी जाएगी, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि लाखों की संख्या में कल ऐतिहासिक इस क्षण के लिए लोग यहाँ सहारनपुर वासी और आसपास के लोग उसके साक्षी के रूप में वहाँ पर उपस्थित होंगे। इस विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए 51.60 एकड़ जमीन की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर दिया है और उसके लिए धनराशि की भी मुक्त कर दिया है, जिससे उस विश्वविद्यालय की शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों पे नजर डालेंगे, लेकिन जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस ने की 13 जिलाध्यक्षों की घोषणा। आपको बता दें, सीताराम अग्रवाल को बनाया कोषाध्यक्ष। सीताराम अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया है। योगेश मिश्रा को अलवर का जिलाध्यक्ष बनाया है। रामचरण मीना को बारां का जिलाध्यक्ष बनाया गया। फतेह खान को बनाया गया बाड़मेर का जिलाध्यक्ष। हीराराम मेघवाल को जोधपुर उत्तर, नरेश जोशी को जोधपुर दक्षिण का जिलाध्यक्ष बनाया गया। जाकिर हुसैन जयसावत को बनाया गया नागौर का जिलाध्यक्ष। हरि सिंह राठौड़ को बनाया गया राजसमंद का जिलाध्यक्ष। सीकर का जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला को बनाया गया। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत को बनाया गया। उम्मेद सिंह तंवर को जैसलमेर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। रामजी लाल ओड़ को दौसा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो राजस्थान कांग्रेस ने की 13 जिलाध्यक्षों की घोषणा। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीताराम अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। योगेश मिश्रा को अलवर का जिलाध्यक्ष बनाया गया। चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी विजय यात्रा के बीच बांदा में 14 वर्षीय अमन त्रिपाठी के परिवार से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने यहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को अपना धरना जल्द खत्म करना चाहिए और इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करेंगी। कानपुर देहात में एनआरएचएम के संविदाकर्मी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग है कि वो स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की तरह काम करते हैं, लिहाजा उन्हें परमानेंट किया जाए। हैरानी की बात यह है कि इस मामले की एडीएम प्रशासन को खबर ही नहीं है। उनके कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर नारेबाजी हो रही है, लेकिन यहां सब शांति बनाए हुए हैं। वहीं इस हड़ताल में सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर ग्रहण लग रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एके सिंह ने कहा कि मुझे बगैर जानकारी के काम ठप किया गया है, इस पर कार्रवाई होगी। अभी आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि एनआरएचएम कर्मी जो हैं वो वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, तो अभी शाम तक एनआरएचएम कर्मी के अलावा अन्य भी स्टाफ लगे हुए हैं।
अब शाम को जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार आगे देखा जाएगा कि इसमें कितना असर पड़ रहा है। को अवगत होगा कि हम लोग कई दिनों से इस हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, उनके विषय में हम लोगों ने अपनी समस्या मिशन निदेशक महोदया को लखनऊ में जाकर रखी और उसी क्रम में हम लोगों का धरना प्रदर्शन चालू हो चुका था। पहला क्रम जो था वो हमारा काली पट्टी बांध के विरोध करना था, उसके बाद 1 घंटे कम कार्य करने का सिस्टम था। उसके बाद अब हम लोगों ने कल एमडी मैडम से वार्ता हुई, वो वार्ता हमारी विफल रही, जिसमें प्रदेश के सदस्य संविदा कर्मचारी लखनऊ पहुँचे। वहाँ पे वार्ता विफल होने के कारण आज हम लोगों ने पूर्णतः कार्य जो है बहिष्कार कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी, बाकी सारी सेवाएं पूर्णतः बाधित रहेंगी। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी इन संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं, किसी ने अभी हमें कोई सूचना नहीं दिया है, न लिखित रूप में मौखिक रूप में किसी ने कोई सूचना नहीं दी है कि हम किसी तरह के एजिटेशन या स्ट्राइक पे हैं। हमें जो है अपने जो सुपरिटेंडेंट हैं, इंचार्जेज हैं, उनके से ये सूचना मिली थी कि कुछ हमारी एएनएम और ये करें कि हमारे पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है कि हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे, काम नहीं करेंगे। तो हमने ये कहा है उनसे कि अभी कोई सूचना नहीं है, बिना किसी सूचना के हड़ताल पर जाना या किसी तरह। दिल्ली में तैनात वायुसेना के जवान की संदिग्ध मौत होने के बाद उनकी पार्थिव देह जौनपुर पहुंची। उनका शव वायुसेना के जवानों के साथ एम्बुलेंस में यहां लाया गया। इसके बाद शाहगंज के सारी जहांगीर पट्टी गांव में पिलकेछा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वायुसेना के सार्जेंट के अनुसार जवान की मौत पर्सनल कारणों से हुई। आपको बता दें कि 27 वर्षीय रणविजय सिंह ने 2010 में वायुसेना ज्वाइन की थी। ये भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल के पद पर तैनात थे और एयरफोर्स स्टेशन आयनगर में पोस्टिंग थे। ठीक है, कुछ था इनका पर्सनल इशू था, फैमिली इशू था, पता नहीं। अब इससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं हमको। हम सिर्फ एस्कॉर्ट कर रहे हैं, एस्कॉर्ट करने के लिए हैं। ठीक है। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के दुगौली खुर्द मोड़ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली से 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस तीनों बदमाशों को बदलापुर SCSC ले गई, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस की माने तो लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए थे। इस कार्रवाई में महाराजगंज और बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम शामिल थी। थाना महाराजगंज एवं बदलापुर में क्रमशः 3 लूट की घटनाएं कारित हुई थी। इन लूट की घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दिए गए एविडेंस, इनपुट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों और सुरागरसी, पतारसी एवं अन्य सारे जितने भी पुलिस के टूल्स हैं उसके द्वारा जो छानबीन की गई, उसमें जिन अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए उनकी तलाश के लिए थाना महाराजगंज और थाना बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की जा रही तलाशी और चेकिंग अभियान के क्रम में दिनांक 30 नवंबर की रात में लगभग 2 बजे थाना बदलापुर अंतर्गत पीली नदी के पास बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ बदमाशों को पकड़ने के लिए फायर किए। 3 अभियुक्तों के पैर में गोलियां लगी हैं और इनको तत्काल प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। अभियुक्तों हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। कासगंज जनपद में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 3 अपराधी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभियुक्तों के कब्जों से 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 1 पिकअप और 2 जिंदा गाय बरामद की गई हैं।
आज रात्रि चेकिंग के आदेश मेरे द्वारा दिए गए थे। शहर में होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए चेकिंग के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना क्षेत्र ढूलना में मरेरा रोड पे जो बैरिकेडिंग लगा के पुलिस अपनी चेकिंग कर रही थी, एक टाटा 407 का पिकअप व्हीकल वहाँ से पास हो रहा था। जब उसको रोकने का इशारा किया तो बैरिकेडिंग को उड़ाते हुए वो आगे निकल गया, उसका पीछा किया गया। गाड़ी को रोकने के बाद जो बदमाश अंदर बैठे थे, जो कि 6 थे नंबर में, उन्होंने फायरिंग शुरू की पुलिस के ऊपर। 3 बदमाश उसमें से फरार हो गए और 2 बदमाश जो है उनको पुलिस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। एक अन्य व्यक्ति पकड़ा गया है। कुल मिला के 3 व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। एक 407 टाटा का पिकअप व्हीकल, 2 उसमें जानवर संभवतः गाय हैं और कुछ जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 3 तमंचे इसमें न प्राप्त हुए हैं। पूरी कार्रवाई में एसओजी टीम। यूपी के बहराइच स्थित पयागपुर क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महारैली पत्थरकट गांव निवासी जगदीश पर आपसी विवाद के कारण चचेरे भाई मुरली ने पत्थर से हमला कर दिया, जिससे जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चचेरा भाई मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। पयागपुर थाना क्षेत्र में सहरसरावा महरौली पत्थरकट पूर्वा में एक ही परिवार के 2 चचेरे तहरे भाइयों में नशेबाजी के चक्कर में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें मुरली सन ऑफ भाई लाल उम्र 50 वर्ष ने जगदीश सन ऑफ करिया के ऊपर जो उसका चचेरा भाई था उसके सिर पर सिलबट्टे से प्रहार कर दिया और वो घायल हो गया। बाद में जगदीश की डेथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।